हेलो, इट्स श्रुति एकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग IUPAC नेम्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हम लोग ने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखे थे। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ये हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे। तो सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। तो हम एल्केन का ऐसे ही हमने याद करवाया था आप लोगों को, लेकिन अब एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर दी हुई है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। हमने जैसे एल्केन लिया और इसकी स्ट्रक्चर बनाई। ये एक हमारी स्ट्रक्चर ऐसे दी होगी अगर हमारा पूछता है उसमें एग्ज़ाम वगैरह में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 बॉन्ड ही लगेंगे। इससे एक्स्ट्रा आप नहीं लगा सकते कि आप इधर लगा दें इधर लगा दें, ठीक है। वैलेंसी पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो अभी ये समझिए खाली कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने चारों तरफ बाण लगा दिया, ठीक। तो कार्बन 1 है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जिससे हमें पता चल रहा है कि एल्केन का है, तो आखिरी में मेथेन जुड़ जाएगा। तो इस तरह नाम लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ पे पहले कार्बन गिन लीजिए, कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ होता है, तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा हमारा, एथ हो जाएगा। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन जुड़ जाएगा। जब एन जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एथेन नाम हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन 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 पहले काउंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितने कार्बन है। जैसे 1 हुआ तो मेथेन हो जाएगा, 2 हुए तो एथेन हो जाएगा, 3 हुआ तो प्रोपेन ब्यूटेन, अगर एल्केन है मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो ये हमारा हो गया एल्केन का एग्जाम्पल। फिर देखते हैं हम एल्कीन का, ठीक। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए, आपने सिंगल बॉन्ड वाला तो पढ़ ही लिया है। अब एल्कीन की जो डिफिनीशन हमारी होती है वो क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे कि हमने कोई स्ट्रक्चर बनाई, सी ए, अब देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 ही बॉन्ड होंगे यहाँ पे। आप एक्स्ट्रा नीचे नहीं लगा सकते कि आपने यहाँ पे देखा है एल्केन वाले में चारों तरफ बॉन्ड है तो चारों तरफ लगा दें। आपके जब बॉन्ड 4 ही होंगे, आपने यहाँ लगा दिया तो अब नीचे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। हमने जोड़ दिया है। इसी तरीके से 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ होता है, एथ लिख लीजिए। फिर लेकिन ये एल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ईन होगा, लग जाएगा एथ में, तो क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। एल्कीन का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर पे हमारे पहले काउंटिंग कर लेंगे। जहाँ पर 2 3 बॉन्ड होते हैं वहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं। और प्रायोरिटी किसे देखते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे होता है प्रायोरिटी उसे देते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ तो पहले लिख ही लेंगे। और ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा, एथ 1 इन। इन क्यों जुड़ा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। 1 क्यों जुड़ा, जिससे हमें ये पता चल सके कि बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड जो है लगा कहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या सिर्फ 2 ही नहीं 3 है, ठीक है। ये हमारा एल्कीन का उदाहरण हो गया। फिर हमारा क्या है, हाँ, फिर हमारा एल्काइन आता है, ठीक है। एल्काइन आता है। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फिर ये देखिए 1 2 3 ये हमने लगाया। अब यहाँ लगाएंगे, आप यहाँ यहाँ नहीं आप लगाएंगे, इसी तरीके से यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। 1 2 3 4 ये हमारे हाइड्रोजन होते हैं। ये अंडरस्टूड है, कुछ नहीं जुड़ा है तो आप हाइड्रोजन ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, अब अलग बॉन्ड नहीं लगाएंगे। इसी तरह 1 2 3 4, ठीक है। अब कार्बन गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। हमने ब्यूट लिख लिया। फिर ट्रिपल बॉन्ड पे आखिरी में आयन जुड़ता है, आयन जोड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर किस नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे। 1 नंबर पे ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। क्यों ब्यूट 1 आइन होगा, क्योंकि 4 कार्बन है। हमें पता कैसे चलेगा कि
पहले ही नंबर पे का ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वजह से हम ब्यूट-1 आयन लिख देंगे। तो ये हमारा एल्काइन का उदाहरण हो गया। चलिए और आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है अल्कोहल। क्या आता है? अल्कोहल, ठीक। इसका फंक्शनल जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है, आखिरी में क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है। और पहचान इसकी क्या होती है आखिरी में? मतलब जैसे हमने ये इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हमने बनाया एग्जाम्पल के लिए, जैसे ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने OH जोड़ दिया, ये यहाँ सब कहीं हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ सब कहीं हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक। अब हम काउंटिंग कर लें। काउंटिंग उधर से की जाती है जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड पहले मिलता है, लेकिन अब ये बीच में ही है, तो हमें चाहे हम इधर से 1 2 3 काउंटिंग करें, चाहे इधर से करें, बराबर पे ही मिलेगा। तो जब हमें आगे से जाने पर भी वो संख्या पहले मिल जाती, बीच ही में वहीं पे मिलती है सेम जगह पे, और पीछे से जाने पे ही, तो हम भाई जब आगे से जाने पे हमें वहीं पे मिल जाएगी, तो हम हमेशा आगे से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 हमने काउंटिंग कर ली। 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप होता है, तो प्रोप लिख लेंगे, ठीक है। OH में आखिरी में अल जुड़ता है, OH ग्रुप है, तो ये कौन सा? अल्कोहल है, फिर ठीक है। तो OH ग्रुप है, आखिरी में क्या जुड़ेगा? हमारा अल जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल तो हो जाएगा। किस नंबर पे है? प्रोप टू ऑल, ठीक। ये हमारा हो जाएगा प्रोप टू ऑल। क्या हो जाएगा? प्रोप टू ऑल। इसी तरीके से जैसे ये है, ये ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये हमारे सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये सेकंड उदाहरण है अल्कोहल का। तो काउंटिंग पहले कर लेते हैं। पहले इधर से करेंगे, 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन इधर से 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे मिल रहा है, तो हम काउंटिंग इधर ही से करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पे क्या होता है? पेंट होता है, ठीक है। और हमारा OH ग्रुप किस नंबर पे मिल रहा है? 3 नंबर पे मिल रहा है, पेंट 3 ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पेंट 3 ऑल, ठीक। या फिर हम इसको 3 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया? अल्कोहल का उदाहरण हो गया। चलिए और देखते हैं। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं, इसके बाद हमारा है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अल जुड़ता है आखिरी में, ठीक है। एल्डिहाइड, जैसे कि हमने कोई स्ट्रक्चर बनाई, ठीक। तो ये हमारा जो जुड़ा है, ये क्या है? CHO पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, ठीक। बॉन्ड हमारे देखिए 1 2 3 4 ही है, ठीक। तो ये हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें आखिरी में अल जुड़ता है, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, ये 1 ही नंबर पे है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, प्रोपेनल। और OH ग्रुप जब होता था तो प्रोपेनॉल होता था, ठीक है। ये CHO ग्रुप है, वो OH ग्रुप था खाली, ठीक है। ये CHO है, देखिए CHO, ठीक है। CHO ये है, ठीक। तो दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से देख लेते हैं। इसकी श्रृंखला खुली हुई होती है, ये हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उधर से पहले मिल रहा है पीछे से, इसलिए हमेशा प्रायोरिटी उसको देते हैं जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड पहले मिलता है। तो इधर से मिल रहा है तो हम पीछे से काउंटिंग करेंगे। इधर से पहले मिल रहा होता, बाय द वे यहाँ पे होता तो 1 2 3, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता तो 1 2 3 4 नंबर पर मिल रहा होता पीछे से, तो इधर से नहीं करते, तब आगे से ही करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर तो पीछे से ही काउंटिंग करेंगे। तो 5 है, 5 पे क्या होता है? पेंट होता है, अल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेंटे नल हो जाएगा, या 1 पेंटेनल। इसी तरह इसमें 1 प्रोपेनल या प्रोपेनल 1 या प्रोपेनल पेंटेनल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ही ऐड हुआ है आपका। तो ये एल्डिहाइड के एग्जाम्पल हो गए। किसके हो गए?
एल्डिहाइड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, इसके बाद हम क्या देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर ऐसे करके बनी हुई है। ठीक, यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे O जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, COOH। ठीक, ये देखिए, अब अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो इधर से करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्रोप होगा, तो प्रोप में ओइक एसिड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, OH। सब सिंपल से ही हैं आप लोग के लिए, अभी आप लोग 10th 9th 10th की वजह से ये सिंपल ही हैं, सब पहले सिंपल ही पढ़ी है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं अभी। तो ये वहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये दूसरा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 पे क्या होता है, पेंट होता है, तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एल्केन के एग्जाम्पल, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। एल्केन की पहचान हमारी क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन की पहचान होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन की हमारी क्या पहचान होती है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कोहल की पहचान होती है कि OH ग्रुप जुड़ा होता है। एल्डिहाइड की पहचान होती है कि CHO जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है कि COOH जुड़ा होता है। ठीक है, एल्केन जहाँ होगा वहाँ एन जोड़ेंगे आखिरी में, एल्कीन में ईन जोड़ेंगे, एल्काइन में आइन जोड़ेंगे, अल्कोहल में ऑल जोड़ेंगे और एल्डिहाइड में अल जोड़ेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ मतलब कि जहाँ पे COOH होगा वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब पढ़ लिया है ये। और कुछ भी फंक्शनल ग्रुप बचते हैं वो हम अलग वीडियो में हम इसको क्या कहते हैं ऐड करेंगे, आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कल देखते हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ये। और ये जो है IUPAC ने किसी और वीडियो में आप बढ़ाएंगे। आप ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई आप लर्न करिए, इसको पढ़िए, उसके बाद इसकी आगे की वीडियो जो है बाद में आएंगी, तब तक आप वेट करिए, तब तक ये लर्न करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।